गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। दिन चढ़ा है चढ़ते ही पंखे चल गए हैं। और ये देखो, झाड़ू पोछा करवाना इतना मुश्किल हो गया है, ये रुक ही नहीं रही है। वो बेचारी झाड़ू पोछा कर रही है और ये बीच बीच में घुसे जा रही है। और इसको पकड़ के बैठी हूँ मैं गोद में। बाकी अभी ऊपर की कोई मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ कपड़े बाहर से उतारे थे जो कि ऑलरेडी और गीले हो रखे थे। 3 दिन से सूख रहे हैं बाहर, बट रात भर ओस पड़ती है तो वापस से गीले हो जाते हैं। ये देखो, ये देखो, ये छोटा बच्चा आया हमारे घर में। ये कह रही है ऐसे ऐसे कर लीजिए। ये देखो, चाय पीने जा रहे थे हम दोनों मैं विनीता के लिए भी चाय रखने जा रही थी, पर दूध ही नहीं है आज घर में। रात को ख़त्म हो गया होगा, या सुबह इन्होंने चाय पी होगी तो ख़त्म हो गया होगा। मुझे ये भी नहीं पता कि ये पी के गए हैं कि नहीं। तो अब बस ये उतरेगी तो इसी के हाथ मंगवाती हूँ दूध और ब्रेड। तो देखते हैं फिर क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि बच्चे तो अभी सोने, सब्जेक्ट की भी तबीयत ठीक नहीं है। रात को बहुत उल्टियाँ की है उसने, बट मानते नहीं है ना बच्चे। हॉस्पिटल बोला है चला जा पापा के साथ, वो पेरिनॉम का एक इंजेक्शन लगाएंगे ठीक हो जाएगा। नई दवाई खा ली ना, अब ठीक हो जाऊँगा। फिर रात को शायद 11:30-12 बजे के करीब मैं उसे देखने गई थी तो कह रहा है मम्मी भूख लग रही है तो आप सूप बना दो। जब पहले पराठी बनाई थी तब खाई नहीं गई, उससे वॉमिट आ गई तो आधी पराठी खा के छोड़ दी। तो फिर बाद में मुझे कहता कि मम्मी सूप बना दो। फिर पापा ने उसके सूप बना के दिया उसको, उन्होंने भी सूप ही पिया, वो चावल वगैरह उन्होंने खाए ही नहीं। बस अब ये पंखा पंखा लूना आई मेरी कमर थी। तो बस ये काम वाम करके जाएगी, उसके बाद मैं साथ के साथ दूध मंगवाऊंगी, तब चाय पीऊँगी तभी ना दिन शुरू होता है। वैसे थोड़ा बहुत मैंने यहाँ से जो बेड में डलने वाला सामान था वो डलवा दिया वनीता से। अब उस साइड का बेड खोल के मुझे ये सामान डालना है जो आगे आगे चाहिए, कि जब ज़रूरत हो तब निकाल लो। तो बस वही करूँगी। और विनीता अब तो घर जा रही है क्या? अभी भी मतलब मेरा घर मेरे हिसाब से मैंने कर दिया है, बट अभी भी जो है पूरी तरह नहीं हो पाया। अभी ये सामान रह गया जो बेड में जाना है। बट उस साइड का बेड है जिसमें अब जगह बची है, वहाँ और यहाँ ये वाला पूरा पैक है। इधर थोड़ी सी हो सकती है तो ये जैकेट वगैरह जो हैं ड्राई क्लीन की ये डाल सकती हूँ। बट ये दिया का सामान है ना, तो पूछना पड़ेगा पहले उससे। मशीन हो चुकी है मेरी, ये देखो ढेर देखो कपड़ों का, और अभी पूरा ओवरलोडेड था। और ये कोई पार्ट टूटा है एग्जॉस्ट का। अभी बुलाया विजय को, वो निकल गया ऊपर का, वो लगवाना है। और ये क्लीन तो मैंने कर दिया, बस इससे ज़्यादा क्लीन हो नहीं सकता। और ये क्या आया है, ये दिया ने मंगवाया, कुछ दिया का सामान है। एक अभी मैं अंदर रख के आई हूँ, एक और आ गया। यार अमरूद इतने टेस्टी है ना, मेरा तो दिल ही नहीं भर रहा इनसे, मैं तो बार 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 खा रही हूँ। चाय मैं पी चुकी थी जैसे कि मैंने बताया। और ये रहा नॉन वेज जो इन्होंने परसों बनाया था, सुबह लेके गए हैं। दूध उबल गया, ये मैंने कल घी निकाला था तो ये पलटना है। बस अब वही दिमाग नहीं चल रहा कि खाने में क्या बनाऊँ यार, खाने में क्या बनाऊँ। मेथी तोड़नी पड़ेगी, गोभी आलू बना सकती हूँ। और रात को मैंने आलू भी मंगवाए थे। और पता मेरी चाल ना टेढ़ी हो गई है, ऐसे कमर लचका के एक साइड को चल रही हूँ मैं। चलो पहले अमरूद खाते हैं फिर दिमाग चलेगा। फाइनली डिसाइडेड, गोभी के पराठे ही बनाऊंगी, इजीली बनाए भी जाएंगे। और सब्ज़ी बनाने की मेरे में तो कोई हिम्मत नहीं है। चिकन बना हुआ है अगर बच्चों ने खाना होगा, बाकी पुलाव भी रखा है तो इन दोनों को तो पुलाव दे दूंगी। दही भी है, मक्खन भी है। गोभी कतर दी मैंने, एक ही छोटा फूल था तो मैंने ये कतर दिया है। इसमें हम सब के पराठे बन जाएंगे, दैट्स इट। ये देखो ठंड में पड़ा है और इस कंबल को नीचे रख के इस पर सुसु कर दिया है, निकम्मी औलादें। चलिए जी, मैंने मंत्र जाप चला दिया है और मैं जा रही हूँ किचन में। समृद्ध उठ गया है एंड उसको भूख लगी है, तो बस गोभी की तैयारी करते हैं। मिर्ची धनिया सब काटते हैं, कुछ भी नहीं कटा हुआ। हो मीशो सेल का एडवांटेज। वुलन तो नहीं है ये, घर में पहनने के लिए, ऑफिस पहनने के लिए। तो ये तो वार्म तो रहेगा नहीं, कपड़े तो फिर ठूसने पड़ेंगे और, है ना। शक्ल दिखाइयो, वापस दिखाइयो कैसे किया था। सड़ी हुई, हट। मैं इसको तो खाना खिला दिया और इसका खाना पैक भी कर दिया। मैं बना रही हूँ उनके लिए टोटका चाय। एक सेकंड बेल बंद करूँ। टोटका चाय बना रही हूँ, अभी देखना मुंह कैसे बनेंगे। इनके दोनों के लिए बना रही हूँ। लौंग, इलायची और अदरक और सौंफ और हल्की सी दालचीनी, और इसमें ना थोड़ी सी काली मिर्च भी डालूँगी। देखना इनको दोनों को गले ख़राब हो रहे हैं, नाक बंद हो रहे हैं ना। और अभी देखना इनके मुंह देखना कैसे बनेंगे। दवाइयाँ पिला लो कड़वी कड़वी, तब मुंह नहीं बनता। घर के देसी टोटके करने में तकलीफ़ होती है। अदरक शहद भी मैंने बोला मैं बना के रखूँगी, जब लगे गला
खराश मार रहा है तो अपना 1 चम्मच पी लेना। ये देखो, ये बनेगी हमारी टोटका चाय। बस अब इसको सिम पे काढ़ने देंगे और जब ये पक जाएगी अच्छे से तब फिर इन दोनों को पिलाते हैं। चलो सिम कर दिया मैंने। हैं ये भी मंगाया था पर इसकी जगह वो दूसरा आ गया था ना, वो ये गरम वाले हैं। बैठ के ना, ये देखो अंदर बैठ के ना गप्पे मार रहे हैं मेरे पास। अभी देखना मुंह कैसे बनते हैं इनके। चलो ये पियो। वैसे यहाँ पे नहीं पीना हो तो कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं पीना वैसे मुझे। पीना पड़ेगा। अरे जाओ भाई, चप्पल मार रहे थे अभी, वो ब्लॉग में दिखाना था। हाँ तो व्लॉग में दिखाने की जरूरत नहीं है, लोगों को पता है माएँ मारती हैं जब कहना नहीं मानते बच्चे तो। कहना तो बुरा ही नहीं। हाँ देखो, वो देखो, ये है इस लड़की के काम। ये तो कोट अभी पहन के जा, सारे कपड़े ट्राई करे, ज़बरदस्ती भेजे हैं मैंने यहाँ से कपड़े, लेकिन यहीं छोड़ के जा रही थी। मैंने कहा संभाल के जाओ। और ये देखो, ये अब मैं फेंकूँ, आप कर देना ना, मैं लेट हो रही हूँ। अब वहाँ चली गई मेकअप करने अपना, तैयार होने, और ये सब कुछ छोड़ गई है यहाँ पे मेरे लिए। और वो कह रही है वो तो नाइट सूट है ना, आके पहनूंगी, तो ये यहाँ पे रहेगा। और ये नहीं कि पीछे टांग दे या उधर कमरे में टांग दे। एक ना एक काम तो मेरा बड़ा ही होता है। कल रात को इतनी समृद्ध की तबीयत ख़राब थी कि कुछ भी नहीं खाया जा रहा था। रात को लास्ट में बस दवाई लेने के बाद सूप पिया। अब सुबह मैंने उसको कूले कूले पराठे बना के दिए गोभी के, तो खा लिए। अब दोबारा कह रहा है कि मुझे पराठे मत खिलाओ, मतलब मेरे को पराठे नहीं खाने। आप एक काम करो, मेरे को ना वो मकेन्स के वो फ्राइज़ तल के दे दो, मकेन्स की टिक्की और नगेट्स वगैरह मैं लेके आया था, तो वो तल के दे दो। न्यू ईयर पे लेके आए होंगे ये लोग। कह रहा वो खाने हैं। मैंने कहा रैप्टा खाना है तुम्हें। अभी मैंने दवाई दी, वो काढ़ा टाइप चाय बना के दी, वो पिलाई है ज़बरदस्ती ना, मतलब डंडा पकड़ के। ये देखो, ये डंडा रख के यहाँ पे पिलाई है इन दोनों को। और उसके बाद अब दिया क्या कह रही है, मैं पराठे नहीं लेके जा रही, मैं वहाँ से कुछ खा लूँगी। 4 पराठे बनवाए हैं इसने और कह रही नहीं लेके जा रही। अब मुझे तभी गुस्सा आता है कि मैं बनाऊँ क्यों। और मैंने बोला आज के बाद मैं खाना नहीं बनाऊँगी, तो कह रही है हाँ हाँ आपको तो सिर्फ एक खाना बनाते हो, तो वो भी बंद करना है ताकि आपको कोई काम ना करना पड़े। ये हाल है, ऐसे बच्चे हैं आजकल के। और अब बस वो जा रही है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेके जा, चाहे खुद खा चाहे किसी को खिला, मेरे घर में कोई नहीं खाने वाला, लेके जा। तो वो पराठे मैंने पैक कर दिए, लेके जाएगी। और रात के लिए समृद्ध ने बोला कि अगर आपको हल्का ही कुछ खिलाना है, क्योंकि मैंने मकेन मना कर दिया कि अभी नहीं दूंगी, एक दिन और रेस्ट कर, कल खा लियो। तो कह रहा है कि ठीक है फिर आप मुझे ना मूंग की दाल और चावल खिला दो, हल्का ही खिलाना है ना, तो पीली दाल और चावल खिला दो। मैंने कहा हाँ वो मैं खिला दूँगी। अब बस एक ही सीटी में मूंग की दाल बन जाएगी। चावल थोड़े से रखे हुए हैं, थोड़े और बना दूँगी, तो बस हम दोनों खाने वाले हैं। इन साहब का तो कोई वो नहीं है। रात को भी पुलाव नहीं खाया, सूप पिया। फिर उसके बाद रात को समृद्ध ने जब मुझसे सूप मांगा तो कह रहे मैं बना देता हूँ, तो फिर दोबारा सूप पी लिया, खाना नहीं खाया। ये हाल है। तो उनका तो मैं अब सोचती नहीं, अगर खाएंगे भी तो इतना सा खाएंगे, कोई बात नहीं, खा लेंगे उसी में से। मैंने भी इतना सा खाना है, तो मैं इतना सा ही खाना बनाऊंगी कि रात रात में पूरा ख़त्म हो जाए, सुबह के लिए ना बचे। अगर दाल बची भी तो पराठे बना दूँगी, क्योंकि सर्दियों में ना ज़्यादातर दिन में ना पराठे ही अच्छे लगते हैं। तो हमारा तो लंच ही होता है ना, लंच ही ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट मतलब लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट होता है और लंच होता है, तो फिर इसलिए हम उस टाइम पे ऐसी चीज़ नहीं कुछ खाते। हाँ सब्जी बना दूँ मैं तो बात अलग है। हाँ लग रही है 80। कर रहे हो ना सारा काम। ज़्यादा मत भूलियो, खराब कर दूंगी सारा। पिछले 2 घंटे से इस लड़के ने देखो दाज भी खेत के रखा है। ये देखो कितना सारा अच्छा ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ, यही काम मैंने बनाया पूरा दाल पूरा। रोटी बननी नहीं है घर में, क्योंकि अब ये काम करने बैठा दिया है, तो दाल रोटी आ रही है बाहर से। और इतना मतलब एक तो चश्मा इतना हैवी लगा हुआ है, ऊपर से ऐसे ऐसे काम करने पड़ रहे हैं। करो भाई, कौन करेगा। और चलो भाई ठीक है, करते रहो। चल भाई हटा दे, अब फटाफट से खाना ले आ, पहले खाना खिला दे, उसके बाद मेरी कमर गई, लुट गए, पिट गए, बर्बाद हो गए। ये टीवी किसने बंद किया? आप पे बंद हो गया? पैर थोड़ा पीछे करो। पीछे करो? कहाँ पीछे करो? चलिए जी, सर्दी की एक और शाम ख़त्म होती है। सारा काम उसका कंप्लीट करके फिर तब खाना खाया, और खाना खा के और फिर दोबारा से उसका काम किया। फ़ोटोग्राफ्स रह गई थी चिपकानी, वो चिपकाई, मेरी बैग की पूरी बैंड बजा के गया है। और अब बस पता नहीं क्या हुआ, एकदम से ना पूरे घर में सिला 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 हो गया है। दीवारों पे भी हल्की हल्की सिलन सिलन सी लग रही है, ओस ओस सी लग रही है। और फर्श तो सूख ही नहीं रहा भाई, अभी पंखा बंद करके बैठी हूँ मैं, बिल्कुल गीला पड़ा हुआ है। और मॉब फिर से तोड़ दिया गया है। मेरे ख्याल से 3 महीने भी नहीं चलता हमारे घर में मॉब।
पॉटी पिकर होता है वो भी ऐसे ही टूटता है, हर 2 महीने में 3 महीने में नया मंगाना पड़ता है। और सेम फॉर मॉब, अभी नया मॉब दिन में ऑर्डर किया था और अभी देखा तो वो शाम को मैंने देखा अभी लगाने के लिए, तो वो पहले वाला तोड़ दिया था। मैं सच में बता रही हूँ, मेरे घर के लोगों को लेके ना मैं बड़ी, फिर मुझे कहते हैं आपको गुस्सा क्यों आता है, क्या हो गया, टूट गया तो टूट गया। अरे भाई चीज़ पे पैसे नहीं लगते, 800 रुपये का मॉब है वो और 2 महीने में ख़राब। पहले तो दिया ने ऑर्डर किया तो बिना पूछे बिना सोचे समझे किया, उसमें एक ही मॉब हेड आया था, जो वो फर वाला ब्रश होता है वो एक ही आया था। एटलीस्ट 2-3 वाला लेना चाहिए जिससे कि दोबारा वो ब्रश चेंज करने के लिए ऑप्शन हो। अब क्या है कि इसको अगर मैं धोने में डालती हूँ तो पूरा दिन वेट करना पड़ता है, जब तक वो सूखता नहीं तब तक मॉब नहीं यूज़ हो सकता। अब तो खैर गया। पिछली बार अमेज़ोन से जब इसने बास्केट मंगवाई ये वाली, बकेट मंगवाई ये वाली, तो तब उसके साथ मॉब हेड नहीं मंगवाए, सिंगल मंगवाई। फिर वो रिटर्न का ऑप्शन आजकल अमेज़ोन वाले देते नहीं है हर आइटम में, तो वो फंस गई। अब फिर क्या करें, मैंने पुराना वाला टूट गया था, मैंने वो फेंक दिया। इसने बिना मेरे से पूछे कि मम्मी पुराना वाला बकेट पड़ा है कि नहीं पड़ा, इसने उसका मॉब मंगवा लिया, खाली मॉब मंगवा लिया। अभी वो बेड में रखा हुआ है, वो वाला मॉप पड़ा है। अब आज मैं ऑर्डर कर रही थी तो मैं देख रही थी कि खाली बकेट मिल जाए, मॉप तो पड़ा है हमारे पास, मॉब हेड भी हमारे पास 4 पड़े हैं पुराने वाले, मॉब बकेट नहीं मिलती बिना क्या है वो डंडे के। तो क्या करती, मैंने फिर नया ऑर्डर किया, बट मैंने देख के कि भैया उसके साथ कम से कम 2-3 ऑप्शन में मॉब हेड मिले तब मंगवाऊँ, तो वो मॉब हेड के साथ मैंने ऑर्डर किया। शाम को देखा तो ये गया, समृद्ध अभी मॉब लगाने लगा, उठ के गया तो कह रहा मम्मी ये तो चल ही नहीं रहा, ये तो इसका वो डंडा जो है वो ही नहीं हो रहा ऊपर नीचे। मैंने कहा बस ऑर्डर हुआ है तो इसका मतलब इसको बर्बाद कर दो, यही कर सकते हो तुम। क्या मम्मी मैंने थोड़ी किया, वहाँ यही तो बात है ना, कौन कहेगा कि भाई मैंने किया। मैं लगाती हूँ, विनीता भी लगाती है, पापा लगाते हैं, दिया भी लगाती है, सैमी भी लगाता है, तो किसी से भी हो सकता है, बट कोई अग्री नहीं करेगा कि मैंने किया। ये इस घर में ना ये बड़ी वो है। अब हो गया ऑर्डर, अब देखो कब आता है, तब तक फिर हाथ के पोछे लगाओ, क्योंकि वो तो गया, अब ख़त्म हो गया और उसका वो डंडा भी नहीं मिलेगा और मॉप भी नहीं मिलेगा, बकेट रख के कोई फ़ायदा ही नहीं है। फेंको, सवेरे उठाऊंगी बाहर फेंकूंगी, क्या करूँ। एक ना एक कुछ ना कुछ काम में अड़चन आ ही जाती है। अब बस खाना वाना निपटाया और दूसरा मेरा मूड ख़राब हो गया। मैंने जलेबी मंगवाई थी और गुलाब जामुन मंगवाए थे। जलेबी मुझे पसंद है और गुलाब जामुन जो है वो दिया और उसके पापा को पसंद है, तो वो मंगवाई थी। और मेरी जलेबी जो है ना इतनी सी आई है, सिर्फ इतनी सी, रबड़ी की इतनी बड़ी डब्बी भर के आई है और जलेबी इतनी सी। या तो जो स्कैम होता है, ये जो ड्राइवर होते हैं जोमेटो के, वो खा गया, या उन्होंने डाली ही कम है और बिल्कुल ठंडी पड़ी है, बिल्कुल ठंडी, ना गुलाब जामुन गर्म है ना जलेबी गर्म है। अब मैंने उसकी जोमेटो पे कंप्लेंट डाली है, तो वो पता है क्या रिवर्ट कर रहे हैं कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, तो हम आपको 36 रुपीज़ का एक कूपन दे देते हैं जो आप अपने अगले ऑर्डर पे अप्लाई करवा सकते हो। और रख अपने 36 रुपये अपने पास, मुझे ना चाहिए 36 रुपये के लिए थोड़ी। मैंने तो क्वांटिटी देख के गुस्सा किया, 150 रुपये में इतनी सी जलेबी, पागल बनाते हैं। कहीं पर भी चेपते हैं, कुछ ना कुछ तो वो स्कैम करते ही हैं, हर ऑनलाइन उसमें ना ये तो होता ही है। चलिए यार, मूड ख़राब हो गया मेरा, इतना मन था गरम गरम जलेबी खाने का, गरम गरम गुलाब जामुन खाने का। गुलाब जामुन तो चलो घर में भी गर्म हो जाएंगे, जलेबी कहाँ से गर्म करूँगी। थकावट बहुत हो चुकी है, काम सुबह के सारे निपटाए थे, फिर शाम को मुझे लगा था चलो थोड़ा आराम है। समृद्ध की कैब बना रही थी, वो कंप्लीट करके उसको पहनाया, वो पहन के गया उधर, अभी दिखाती हूँ। तो ख़त्म काम कर दिए थे। उसके बाद मैंने कहा तसल्ली से अब लेटूंगी, आराम से टीवी देखूंगी। सारा घर गीला पड़ा है, सारा घर, पूरा बाथरूम गंदा था, उसको धो के आई हूँ अभी वापस से, आधी रात को। कितने बजे, 11:30 बजे। कहने वाले कह देंगे तू करती क्या है, करूँ कैसे, क्योंकि किया वो दिखता ही नहीं है। चलिए कल मिलते हैं, अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। मेरे मूड का बेड़ा गर्क कर देते हैं सब मिलके, तो कल मिलते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय। हाँ मैं आज नहीं नहाई हूँ, पता चल गया आपको। सुबह से कंबल में बैठी थी, काम करने के बाद थक गई थी, मेरे से नहीं उठा गया भाई, मेरे बैक में बहुत पेन हो रहा था, टेढ़ी हो रही हूँ, मेढ़ी हो रही हूँ, कभी ऐसे हो रही हूँ वैसे हो रही हूँ। मंडे तक ऐसे ही खींचना पड़ेगा मुझे, और मेरी ना दवाई नहीं मिल रही, अल्ट्रासेट।
केमिस्ट दे नहीं रहे बिना प्रिस्क्रिप्शन के, और प्रिस्क्रिप्शन मिल नहीं रही मुझे, कहाँ रख दिया समझ नहीं आ रहा। चलो देखती हूँ, ड्रॉर रह गया, वो ड्रॉर में ढूंढूंगी कल। बाय। सेमी की जो कैप बनाई है और ग्लव्स बनाया है ना, उसकी फ़ोटो मैं थंबनेल में डाल दूँगी।